सबसे पहले सभी लोगों को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, सभी लोगों को बधाई। और आपकी तरफ से मैं सभी मधुबनी वासियों को भी नव वर्ष की बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुख्य जो रीज़न है बुलाने का वो ये है कि जो 1 जनवरी को खास करके काफ़ी लोग 1 जनवरी मनाने के लिए पार्क में, पिकनिक स्पॉट्स पे, मंदिरों में और अन्य जगहों पे खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए विशेष तौर पे हम लोगों ने तैयारी की है मधुबनी पुलिस ने। तो उसके बारे में बताने के लिए हम लोगों ने आज बुलाया है। तो बेसिकली हम लोगों ने सभी थाना को अपने-अपने क्षेत्र में जहाँ पे 1 तारीख को जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, ख़ास करके वैसे पिकनिक स्पॉट और मंदिर जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लोग आते हैं 1 तारीख मनाने के लिए, नव वर्ष मनाने के लिए, वहाँ पे उसका लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने बोला है। उसके बाद वहाँ पे उस दिन लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी। किसी तरह का सामाजिक तत्व वहाँ पे ना रहें या किसी तरह की हरकत ना करें, इसके लिए हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं। और विशेष टीम भी हमारी जो है जिले खास करके मुख्यालय में भी लगातार भ्रमणशील रहेगी, ताकि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। उसके अलावा जो है ब्रेथ एनालाइजर से जगह-जगह पे हम लोगों ने जो है 28 तारीख से, आज 28 तारीख है, आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। इसमें सभी होटल, लॉज इन सभी जगहों पे चेकिंग की जाएगी, जहाँ पे शराब माफियाओं की जो भी जहाँ पे सूचना होती है, वहाँ पे लगातार हम लोग छापेमारी करेंगे। और ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया जाएगा, जो लोग खास करके गाड़ियों में चलते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, उनकी भी अलग-अलग जगहों पे चेकिंग की जाएगी। 1 तारीख को भी लगातार हम लोग ये ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करेंगे। वैसे लोग जो कि गाड़ी से, मोटरसाइकिल से बहुत तेज़ी में गाड़ी चलाते हैं, खपती कसते हैं, उन लोगों के लिए विशेष टीम बनाई गई है उनको धर-पकड़ करने के लिए, और वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें, और जो ये ट्रिपल लोडिंग करके देखा जाता है, 1 तारीख को लोग जब जाते हैं तो कई लोग ट्रिपल लोडिंग भी करते हैं। तो उन सबों पे भी हम लोग ट्रैफ़िक वायलेशन में कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने वैसे देखा भी होगा कि पिछले 10 दिनों से लगातार पूरे ज़िले में हर थाना क्षेत्र में ट्रैफ़िक वायलेशन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा चालान वसूल किया जा रहा है अलग-अलग ट्रैफ़िक वायलेशन के मामलों में। और अभी 10 दिनों में हम लोगों ने 20 लाख से ज़्यादा ट्रैफ़िक चालान किया है। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने जो एनालाइज़ किया है, जो इस ज़िले में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टू व्हीलर में जो मोटरसाइकिल होते हैं, उसको चलाने वाले हो रहे हैं। और उसमें सबसे मुख्य रीज़न जो है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, तेज़ी से गाड़ी चलाना, रॉन्ग लेन में गाड़ी चलाना, ये सारी जो रीज़न्स आ रही हैं। तो उस चीज़ों पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ताकि जो एक्सीडेंट की दर हो, वो ज़िले में कम हो, और जो हेलमेट पहनने की दर हो, वो बढ़े। तो इस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी न्यू ईयर से लेकर के। और जो दूसरी है कि 2023 में मधुबनी पुलिस के द्वारा काफ़ी सारी कार्रवाई की गई है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, शराब माफियाओं के अगेंस्ट में। तो उसके बारे में मैं छोटा-सा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि ज़िले में टोटल अभी 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक में हम लोगों ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग थाना क्षेत्र में लगभग 11,333 लोगों की गिरफ्तारी की है। 123 हम लोगों ने इल्लीगल वेपन पकड़े हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 200% ज़्यादा है। 185 एम्यूनेशन हम लोगों ने पकड़े हैं। 6 बम भी हम लोगों ने पकड़े थे। उसके अलावा गांजा जो है 467 केजी हम लोगों ने बरामद किया है। एनडीपीएस सब्सटेंस हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में काफ़ी बरामद किए हैं, जो कोडीन, सिरप ये सब होते हैं। बहुत भारी मात्रा में हम लोगों ने जब्त किए हैं इस साल में। 1 किलो से ज़्यादा हम लोगों ने ब्राउन शुगर की जब्ती की है, लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें बड़ी संख्या में लोग भी गिरफ्तार हुए जो इस गिरोह में शामिल थे। और शराब के मामले में ख़ास करके जो शराब बेचते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें हम लोगों ने इस बार बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की है, 3359 लोगों की गिरफ्तारी की है। और मधुबनी ज़िले में 2023 में कुल शराब की जो बरामदगी है पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जब्ती की है। 2,84,853 लीटर हम लोगों ने टोटल शराब, देसी और विदेशी शराब मिला करके हम लोगों ने उसको जब्त किया है। और शराब के कांडों में लगभग 1491 वाहनों को, जिसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और ट्रक जैसे वाहन हैं, उन सबों की भी हम लोगों ने जब्ती की है।
जो मधुबनी ज़िला में हम लोगों ने 6 महीना पहले टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई थी, जिसको एसटीएफ के द्वारा भी उसको वेरीफाई किया गया था। उसमें हम लोगों ने सभी अपराधी को अरेस्ट कर लिया है। केवल एक अपराधी उसमें अरेस्ट नहीं हुआ, जिसका नाम कृष्ण यादव है। उसके अलावा सभी की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और अभी फिर से दोबारा हम लोगों ने नए टॉप 10 की लिस्ट बनाई है, जिसमें सभी पे इनाम भी हम लोगों ने घोषित किया है। आप लोगों को हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया था पहले, जो जिन पे इनाम घोषित किया गया है। टोटल 9 लोगों पे इनाम घोषित किया है, जिसमें एक पे 1 लाख का, कृष्ण यादव पे 1 लाख का इनाम है और उसके अलावा बाकी लोग 7 लोगों पे 50,000 का इनाम है और एक पे 25,000 का इनाम है। तो जो भी कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सूचना दे सकता है और उनकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा और उस पे अगर हम लोग उनकी सूचना पे कार्रवाई करते हैं और गिरफ्तारी होती है, तो उनको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस साल जो है हम लोगों ने काफ़ी पुरस्कार जिन पे घोषित हुआ उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो ये सारी कार्रवाई की गई है हम लोगों के द्वारा। उसके अलावा जो बाकी सीसीटीवी जो है ऑनलाइन सारी थाना में एफआईआर हो रही है। स्टेशन डायरी भी ऑनलाइन हो रही है। कुछ दिनों में हम लोग जो चार्जशीट है और केस डायरी भी है, वो भी ऑनलाइन करने के प्रक्रियाधीन है। थैंक यू। जिस प्रकार से मधुबनी जिले में पुलिस की अचीवमेंट उपलब्धियां बताई जा रही है, उसमें अपराध का जो है, क्राइम का जो रेशियो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का क्या रहा है? देखिए, मैं उसका भी डेटा आप लोग को निकाल के दे दूंगा, लेकिन हर हेड में हम लोगों ने कमी लाई है अपराध में। और जितनी ज़्यादातर जो अपराध हुए हैं उसमें जो भी संलिप्त अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो बचे हुए उन पे कार्रवाई हम लोग प्रक्रियाधीन है। सर, बढ़ते कोरोना का मामला जो है, जो बढ़ता जा रहा है देश में प्रतिदिन, उस विषय में क्या संदेश मधुबनी प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी